नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। 18 से 25 साल के लड़के और लड़कियों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आपकी उम्र भी 18 साल से 25 साल की उम्र तक की है ना, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए और आप इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 18 से 25 साल के बीच में ना, पहली बात तो ना रिलेशनशिप को ना एकदम थोड़ा सा साइड ही रखना, ठीक है। आज जो मैं बात करने वाली हूँ ना, वो बहुत ही जरूरी बात है जो इस एज ग्रुप के लड़के और लड़कियों को समझ लेनी चाहिए, और वो जितनी जल्दी समझ जाए ना उतना ज्यादा अच्छा है। कि मुझे एक सेल्फ डिपेंडेंट इंसान बनना है और उसके लिए मैं क्या क्या कर सकती हूँ और क्या क्या कर सकता हूँ। देखो, इस समय पे होता क्या है ना, जोश ज्यादा होता है, कुछ कर गुजरने वाला जो जज्बा होता है ना वो भी ज्यादा होता है, और कुछ कर गुजरने वाली जो ताकत होती है ना, वो भी, सच बता रही हूँ आपको, बहुत ज्यादा होती है। आप एक्सट्रीम लेवल तक जा पाते हो कुछ भी करने के लिए, कुछ भी। ये वो समय होता है जहां पर आप चाहो तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हो, उन बॉन्ड्स को तोड़ सकते हो, बना सकते हो जो आप अपने माइंड के अंदर चाहते हो और अपने जीवन के अंदर चाहते हो। उस एरिया पर अपनी लाइफ में आप काम कर सकते हो। आपके पास भरपूर टाइम होता है 18 से 25 साल की उम्र तक के बीच में, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा खुद पर, अपनी ग्रोथ पर काम कर सको। और सेल्फ डिपेंडेंट तो सारे के सारे लड़के लड़कियों को मैं कहूंगी कि बनना, और जरूर बनना। यह आज के समय की मांग है, डिमांड है, और ये बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, मैंडेटरी है, आपको बनना ही है। और इसी विचार के साथ में आगे बढ़ना, ये सोचना कि ये जो साल मुझे मिले हैं ना, 18 साल से लेकर के 25 साल तक, इसमें ना मुझे अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। ये समय मुझे अपनी सफलता पर लगाना है। ये समय जो है ना, इसमें मुझे कुछ कर दिखाना है। इस समय पर ना मुझे कुछ बन जाना है। इस समय पर ना मुझे कुछ तो अपनी लाइफ में ऐसा है जो कर गुजरना है, और बस कर दिखाना है मुझे। और जब आप ये शुरुआत से ही ऐसा एक माइंड बनाते हो ना, तो 25 साल तक आते आते आप उस जगह तक पहुंच ही जाते हो जहां पर जब लोग आपको 25 साल की उम्र में देखेंगे और कहेंगे कि आप 25 साल के हो और आप यहाँ हो, वाव निकलेगा मुंह से। लेकिन ये तभी होगा जब आप ये डिसाइड कर लोगे इसी बीच में कि नहीं, मुझे तो करना है। हमें क्या लगता है, हम 18 साल के हैं, अभी तो हमारी पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई के साथ भी तो ग्रोथ माइंडसेट रख सकते हो ना। उन सारी चीजों को, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो बिलीव्स हैं, उन सबको तोड़ सकते हो ना। आप अपनी ग्रोथ के बारे में तो अभी भी सोच सकते हो ना। पैसे कमाने के बारे में अभी भी तो सोच सकते हो ना। 18 साल के आपको इतने छोटे नहीं हो कि आप इन छोटी छोटी चीजों के बारे में नहीं सोच सकते हो। ट्राई करो, आप कर लोगे। लेकिन वो फिर जो ट्राई होता है ना, वो होना चाहिए। 18, 19, 20, यहां तक तो मैं इतनी ज्यादा बातें ऐसी सुन लेती हूँ ना। मेरा सीरियस रिलेशनशिप है, मेरा सीरियस है, मेरा बॉयफ्रेंड के साथ मेरा सीरियस है, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में मेरा सीरियस है। मैं सोचती हूँ यार, इतना प्रीशियस, इतनी कम उम्र का ऐसा वाला समय, जहां पर इस सीरियसनेस को अगर दूसरी जगह लगाओगे तो 24-25 तक तो पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाओगे। यही दिमाग खराब होता है हम लोगों का। वो हार्मोन्स की वजह से होता है, क्योंकि वो बॉडी वैसे हमें कर रही होती है ना कि हम ऑपोजिट सेक्स की तरफ जाते हैं, और हम जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर लड़की है तो लड़के के प्रति, लड़का है तो लड़की के प्रति, मतलब उनका जो अट्रैक्शन है वो दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर यही अट्रैक्शन हम उसी उम्र में उन्हीं हार्मोन्स को लेकर के अपने करियर को वो बनाने में लगा देंगे, तो फिर हम सफलता की चरम सीमाओं पर पहुंच जाएंगे। देखिए, जो गलतियां मैंने की, जो गलतियां उन लोगों ने की जो 18-19 साल की उम्र में, हालांकि मैं तो बहुत छोटी थी, तब से ही मैं अर्निंग करने लग गई थी। बहुत ही छोटी थी, मैं 8th 10th में थी, तभी से मैं छोटे छोटे अपनी मम्मी के पार्लर में और ये काम करने लग गई थी, जहां पे मैं कस्टमर्स को थोड़ा थोड़ा हैंडल करने लग गई थी। तो थोड़े थोड़े मेरे पॉकेट मनी के पैसे निकल आते थे। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको बिल्कुल छोटे छोटे से इसी से शुरू करना है, लेकिन आप अपना माइंडसेट तो वैसा बना सकते हो ना। आपके बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला माइंडसेट आपको सीरियसली कुछ नहीं देगा, बल्कि छोटी छोटी बातों पर आप लोग लड़ोगे, झगड़ोगे, क्योंकि बहुत छोटे हो। रिलेशनशिप के लिए भी आप लोग बहुत छोटे हो। अगर मैं ये 18, 19, 20, 21 साल वाली बात करूँ ना, तो ये तो बिल्कुल ही एकदम ही छोटे छोटे होते हैं। आप धीरे धीरे जब जब आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि वो चीज ही बहुत छोटी है।
अपने उन हार्मोन्स को, अपने उन सारी चीजों को ना अपनी सफलता की तरफ लगाने की कोशिश करो, ना कि इस पर कि ना लड़के ऐसे ही होते हैं, लड़कियां ऐसी होती है। क्योंकि आप उतनी सी उम्र में जा रहे हो ना, तो फिर ऐसे ही लोग अपनी लाइफ में लेकर के आओगे जो आपके जैसे इमेच्योर होंगे। तो मत करो, खेलो मत। ये समय खेलने वाला नहीं है। ये समय सचमुच में खुद को और खुद की सफलता को दे देने वाला है। तो जब आप इतनी छोटी सी उम्र में, इतनी कच्ची सी उम्र में यहां से शुरू करते हो ना, तो फिर आप सफल हो ही जाते हो। कोई इस दुनिया की ताकत नहीं है जो आपकी सफलता को रोक सके। लेकिन अगर आपकी सफलता आधार ही आप बना करके एक लड़का और लड़की को चल रहे होते हो ना, तो फिर एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे, जॉब के लिए परेशान हो रहे हो, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हो। आज मैं देखती हूँ 22 साल की लड़कियां, 23 साल की लड़कियां, 17 साल की लड़कियां, 19 साल के लड़के, मतलब लड़के और लड़कियां सबके सभी डिप्रेस। ये शब्द तो ऐसा है यहाँ रखा रहता है, निकल आता है मुंह से। एंग्जाइटी, बहुत तकलीफ हो रही है, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, उस अरे यार, आपने अभी दुनिया देखी कहाँ? अभी आपने लड़के लड़कियां लोग देखे कहाँ? फ्रेंड्स बना लो ना। हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इतनी छोटी छोटी उम्रों में बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इस छोटी सी उम्र में ना सफलता वाला माइंडसेट बनाने की जरूरत है, ना कि लड़के वाला और लड़की वाला। नहीं, हार्मोन्स आपके साथ खेलेंगे, उनको खिलवाड़ करने दो और बोलो कि बेटा तुम जीतोगे कि मैं जीतूंगी, मैं देखती हूँ जरा, मुझे जीतना है। तो जिस दिन आपने यहां पर लगाम पकड़ ली ना, आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, तो यहां पर लगाम पकड़ो। एकदम से इतनी छोटी छोटी उम्रों में जंप करोगे ना, परेशान होगे, पछताते रहोगे। मत करो, मत करो, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ना समझ नहीं होती है हमें लोगों की, इंसानों की, रिश्तों की। सिर्फ हमारे हार्मोन्स वो बता रहे होते हैं ना कि मैं अट्रैक्ट हो गई किसी के प्रति, मैं अट्रैक्ट हो गया किसी के प्रति। तो बेसिकली वो आपके हार्मोन्स आपके साथ खेल रहे हैं। साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद आप देखो कि क्या होता है वहां पे। या तो आपके साथ हो जाएगा या सामने वाला आपके साथ कर देगा। इतने सारे ऐसे केसेस मैं हैंडल करती हूँ, तो मैं कहती हूँ यार इतनी सी उम्र में यार, तब 12th नहीं हुई है लोगों की, 10th नहीं हुई है लोगों की। कुछ तो ऐसे हैं जो 9th से ही स्टार्ट हो गया था, 10th 11th 12th रिश्ते चल रहे हैं। मतलब सीरियसली, सीरियसली आप उस रिश्ते को रिश्ते का नाम देते हो जिसे आप अपने मम्मी पापा से भी नहीं बोल सकते। आप आगे जाकर के शादी की बात नहीं कर सकते। फिर सामने वाला कहता है या सामने वाली कहती है नहीं यार नहीं, वो तो सिर्फ अट्रैक्शन था। यस, वो रियली में अट्रैक्शन था। वो उम्र का एक ऐसा मूड होता है जहां पर ऐसी चीज हो जाती है। तो इस पर ध्यान मत दो, अपनी सफलता पर ध्यान दो। बोलो नहीं, मुझे अभी फिलहाल है ना लड़के पे दिमाग लगाना है ना लड़की पर। दोस्त बनाएंगे हम अच्छे रिश्ते दोस्ती वाले रूप में भी बनाएंगे। बाद में देखते हैं रिलेशनशिप का, बाद में। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, अपनी सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ते जाओगे, आप देखोगे अगर उन्हीं दोस्तों में से कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में निकल के आती है तो बहुत अलग बात है, अच्छी बात है, ब्यूटीफुल बात है। लेकिन वहां से फ्रेंडशिप में से आपका एक रिलेशनशिप निकला ना, वो लाइफ टाइम चलेगा। लेकिन वो बॉन्ड स्थापित ही नहीं होता शुरू से। आई लव यू, आई मिस यू, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये शुरू हो जाता है। ये मत करो। ग्रोथ, उसके ऊपर ध्यान दो। और फिर देखना आप रिश्ते भी हमेशा अच्छे बना पाओगे, क्योंकि माइंड यहां से मजबूत होगे ना, यहां से दिमाग अलग लेवल पर चलता होगा ना। वो हार्मोन्स को खेलने देने का मौका नहीं दोगे ना। आप एक मजबूत लड़के और लड़की के रूप में निकलोगे, जिसके रिश्ते भी मजबूत होंगे, जिसके सफलता के दरवाजे भी मजबूत होंगे, जिसकी सफलता खुद अपने पैरों पर खड़ी होगी। और 25 साल की उम्र में लोगों के मुंह से निकल रहा होगा वो करो। ठीक है, अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे की जो ढेर सारा प्यार था कि वो इंटरैक्ट करी, ठीक सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।